नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सूर्या पटेल है। मैं MBBS MD मेडिसिन हूँ। आज का जो वीडियो है वो ओम शेल हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से है। आज मैं एक नए केस के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। आज हमारे पास एक फीमेल पेशेंट आई थी जो कि 24 ईयर ओल्ड पेशेंट थी। उनको जोड़ों में दर्द बना हुआ था, स्किन में रैशेज आते हैं। उनने जब वो आई तो उन्होंने बताया कि जब भी वो सूरज की रोशनी में जाती हैं तो उनके जो फेशियल या कान में या फिर गर्दन के आसपास ज्यादा रैशेज और जलन होती है और इचिंग होती है। पेशाब में जलन बनी रहती है और हर कभी उनकी आंखों में लालपन और आंखों में प्रॉब्लम हो जाती है। वो इसके लिए वो कई बार आई वाले डॉक्टर को भी दिखाया है। जब मैंने उनके इन्वेस्टिगेशन कराया तो इन्वेस्टिगेशन के रूल आउट में पता चला कि उनको SLE नाम की बीमारी है, जो कि सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटोसिस है। जो SLE होता है वो जनरली फीमेल्स में पाया जाता है और SLE में जो कॉमन एज ग्रुप है वो 20 से लेकर 40 के बीच में होता है। तो SLE का अगर बारे में और बात करूं तो SLE का इनिशियल जो प्रेजेंटेशन होता है उसमें जोड़ों का दर्द, स्किन में रैशेज, मुंह में छाले आना, पेशाब में छाले आना, ये सारा इनिशियल प्रेजेंटेशन होता है। और अगर SLE को टाइम पे कंट्रोल नहीं किया जाए तो ये एंड ऑर्गन डिसीज कॉज करती है, जैसे कि किडनी फेल्योर, लिवर में प्रॉब्लम या फिर वस्कुलाइटिस कॉज करती है। वस्कुलाइटिस में हमारे इवन पैरों में कालापन आ जाना, जोड़ों पे दर्द बने रहना और डिफॉर्मिटी हो जाना, ये सब इनिशियल प्रेजेंटेशन होता है SLE का। SLE की अगर मैं जांच की बात करूं तो SLE में जो इनिशियल जांच की जाती है उसमें अपन लोग ANA कराते हैं हम लोग, और anti-dsDNA कराते हैं, एंटी-रो और एंटी-ला एंटीबॉडीज कराते हैं। इनमें से अगर पॉजिटिव आता है तो पेशेंट की हम लोग दवाइयां चालू करते हैं। अगर मैं दवाइयों की बात करूं तो इनिशियल जो सबसे कॉमन ड्रग है वो HCQ है, हाइड्रोक्लोरोक्विन। इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग और इसको लंबे समय तक चलाते हैं और बीच बीच में हम पेशेंट्स की किडनी की जांच और उसकी ANA और ESR प्रोफाइल की जांच कराते रहते हैं, क्योंकि अगर SLE को बराबर कंट्रोल नहीं किया जाए तो ये बड़ी खतरनाक बीमारी होती है। और SLE कई बार और भी चीजों के साथ इन्वॉल्व रहती है, जैसे कि एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम। इसमें एंटीबॉडीज फॉर्मेशन होने के कारण जो फीमेल्स होती है उसमें बार बार रिकरेंट एबॉर्शन दिखाई देता है। तो SLE बहुत जरूरी है टाइम पे डायग्नोज हो जाना, क्योंकि अगर ये टाइम पे डायग्नोज नहीं होता है तो ये बहुत ही लीथल टाइप ऑफ डिसीज कॉज करता है। यही मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि ऐसी कोई फीमेल जिनको जोड़ों में दर्द बना हुआ है, स्किन में रैशेज आ रहे हैं या फिर मुंह में बार बार छाले हो रहे हैं, आप अपने फिजिशियन को जरूर दिखाएं और SLE के बारे में टेस्ट जरूर कराएं। नमस्कार।